यूहन्ना का पहला 12 और 13 वचन। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। अभी ये किन के बारे में बताया गया है कि जो लोग क्या हुए हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, 12 वचन, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जो परमेश्वर की संतान हैं, जिनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है, उनके बारे में लिखा गया है। और वचन कहता है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले, उसके संतान कहलाने वाले, उनके बारे में दिया गया है कि वो कैसे है। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार की इच्छाएं देखते हैं। कौन सी इच्छाएं बताए गए हैं? शरीर की इच्छा, मनुष्य की इच्छा, लेकिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए। इसका अर्थ होता है परमेश्वर की इच्छा। आइए इस एक वचन को हम पढ़ेंगे। उससे पहले डैनियल की किताब और उसका 4 अध्याय और 35 वचन। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सब किसके सामने? परमेश्वर के सामने कैसे गिने जाते हैं? तुच्छ गिने जाते हैं। और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच, स्वर्ग की सेना, इसका अर्थ क्या होता है? कौन? अंतरिक्ष में जो सेनाएं हैं, बराबर है। स्वर्ग में जो स्वर्गदूत है, एवं अंतरिक्ष में क्या है? दुष्ट आत्माएं हैं और शैतान उसकी सेना है ना वो। और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वाले के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी ही इच्छा के अनुसार, हिंदी में बहुत सुंदर दिया, अपनी ही इच्छा के अनुसार क्या करता है? काम करता है। और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया है। कोई परमेश्वर को रोक कर उसको ये नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया है। यानी कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्ग में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी के ऊपर और सारे संसार में अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। यानी कि उसका दूसरा अर्थ है ये है कि सारा अधिकार उसके वश में, उसके अधीन है। सब कुछ उसके अधीन है और वो अपनी ताकत से, अपनी इच्छा से जो भी उसको ऐसा लगता है कि सही है, वो करता है। और वो जो कुछ भी करता है वो सही ही होता है। आमीन, हालेलुया। तो याद रखना कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में, धरती के ऊपर जो कुछ भी होता है, कभी कभी हम काफ़ी बातों की इच्छा करते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। तो आज हम परमेश्वर की इच्छाओं के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि एक दिन में ये ख़त्म नहीं होगा। आने वाले दिनों में हम मनुष्य की इच्छा के बारे में भी कुछ बातों को सीखेंगे। हालेलुया। और प्रभु किस प्रकार से अपनी इच्छा इस धरती के ऊपर मनुष्य में वो पूरी करता है और उसके द्वारा उसकी क्या इच्छा है, क्या करवाना चाहता है, उन बातों को भी हम थोड़ा डिटेल में विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। बाइबल में परमेश्वर की इच्छा के बारे में है ना, कि आई विल, कि मैं करूँगा, या फिर मेरी इच्छा। इन द बाइबल प्रूव गॉड हैज़ अ विल ऑफ हिज ओन। परमेश्वर की अपनी खुद की इच्छा है, जैसा अभी दानियल की किताब में भी हमने पढ़ा कि परमेश्वर की अपनी खुद की इच्छा है और वो अपनी इच्छा के अनुसार संसार में और धरती के ऊपर और आसमान में काम करता है। बाइबल में
3,769 क्या कहते हैं उसको, 3,769 बार इच्छा के बारे में बताया गया है। इच्छा, अभी याद रखना, जब प्रभु कुछ बातों को एक बार अगर बताता है तो इसका मतलब वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो जब एक ही बार 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 दोहरा रहा है वचन में, इसका अर्थ होता है वो अति महत्व का है, अति महत्व का है। जब परमेश्वर एक ही बात उसके वचन में बार बार अगर कुछ बताता है, कहता है, तो उसका अर्थ होता है कि हमें उस बात को काफ़ी गंभीर रीति से लेने की ज़रूरत है। हालेलुया। जैसा एक जगह पर प्रभु कहता है, मराठी में बहुत सुंदर दिया है कि मी तुला खचित खचित सांगतो, है ना, मालूम नहीं हिंदी में उसका, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ। अगर एक ही वचन में 2 बार अगर प्रभु कुछ बातें कह रहा है, उसका मतलब वो वचन में प्रभु हमसे काफ़ी सीरियसली हमसे बातें करना चाहता है। हम उस वचन की ओर ध्यान लगाए, ये ज़रूरी है। और इसलिए अगर कुछ बातों को वापस दोहराया गया है तो उसका अर्थ ये होता है वो वचन या परमेश्वर जो हमसे उस वचन के द्वारा बातें करता है वो काफ़ी गंभीर बातें हैं और हमें उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ध्यान से उसको क्या करने की ज़रूरत है, हाँ, पढ़ने की ज़रूरत है ना, और वो हमारे जीवन में अप्लाई करने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं उसको, लागूकरण, मराठी में लागूकरण, लागू हमें हमारे जीवन में करने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल में इच्छा के बारे में 3,769 बार इच्छा के बारे में बताया गया है। आई विल, मेरी इच्छा, या फिर मैं ऐसा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो याद रखना कि परमेश्वर जो है अपने वचन में वो बहुत से बार उसने बताया गया है कि बाइबल वो कहता है कि आई विल इन द बाइबल प्रूव गॉड हैज़ अ विल ऑफ हिज ओन। परमेश्वर की अपनी खुद की इच्छा है बाइबल में, उसके द्वारा हम देखते हैं। जैसा अभी दानियल की किताब में हमने पढ़ा कि प्रभु क्या कहता है कि मैं क्या करूँगा। दानियल की किताब उसका कौन सा अध्याय था, 4 अध्याय और 35 वचन, वो लिखता है पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया है। वो अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, उसको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है कि तू ये क्यों कर रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर ने टेढ़ा किया है उसको कोई सीधा नहीं कर सकता, और जो सीधा है उसको कोई टेढ़ा नहीं कर सकता। प्रभु परमेश्वर का काम है और वो बहुत अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और अगर कोई परमेश्वर ने की हुई बातों में वो बदलाव या परमेश्वर ने जो नियम संसार को या मनुष्य को या जो सब कुछ है उसको लगाया है, उसमें अगर कोई फेरफार करने का प्रयत्न करता है तो वो परमेश्वर के जो अधिकार है उस अधिकार का उस अधिकार को लांघता है, मर्यादाओं को लांघता है। समझ में आया? और वो काफ़ी खतरनाक बात है, वैसा नहीं करना चाहिए। हम कभी कभी बोलते हैं ना, अपने हद में रहो, है ना, हद मत पार करो। तो उसी प्रकार से कि परमेश्वर ने मनुष्य को नियम लगाए रखे और उस नियम के अंदर रहना ही उनके लिए अच्छी बात है। और जब मनुष्य उन नियमों को लांघता है, पार करने की कोशिश करता है, तो डिजास्टर, नाश वहाँ पर आता है। हम जानते हैं सृष्टि को परमेश्वर ने, संसार को, पृथ्वी को काफ़ी उसने अच्छी रीति से रखा है, लेकिन मनुष्य ने इस संसार में ऐसी सारी चीज़ें बनाई है, उसके द्वारा सारा जो सिस्टम है वो बिगड़ गया है।
है ना, और उसका ग्लोबल वार्मिंग क्या कहते हैं उसको हिंदी में, वो उसका एक परिणाम। क्योंकि मनुष्य ने बहुत कुछ ऐसी बातें की जो कोई ज़रूरत की नहीं थी मनुष्य के लिए। नई खोज उसका नाम देकर मनुष्य ने काफ़ी चीज़ों को, संसार को, सृष्टि को नुकसान पहुंचाया। बहुत सारे पेड़ों को उसने तोड़ दिया, फिर ग्लोबल वार्मिंग उसके द्वारा हुई, बर्फ़ पिघल रहा है, तापमान बिगड़ रहा है, बरसात हमने देखी है ना। पहले के ज़माने में लोग कहते थे हमने आपसे ज़्यादा क्या उन्हाळे पावसाळे पाहिले है ना। अभी वो हम लोग कहते हैं, अभी के बच्चे कहते हैं हम तो हर महीने में बरसात देख रहे है ना, हर महीने में। तो बघा सगळं बिघडून गेलेलं आहे। इसका कारण क्या है कि मनुष्य ने, परमेश्वर ने जो नियम या सीमाएं मनुष्य को दी थी उसको वो लांघता है और उसके द्वारा ये सारी चीज़ें बिगड़ गई है, सब कुछ बिगड़ गया। और इसलिए वचन के चौकट के अंदर रहना, उस नियमों के अंदर रहना मनुष्य के लिए अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, खोज के नाम पर कुछ भी हम ना करें जिसके द्वारा परमेश्वर की जो इच्छा है उसको हम तोड़ दें। तो याद रखना कि परमेश्वर जो है उसकी इच्छा हम देखते हैं कि उसकी खुद की इच्छा है और वो चाहता है कि उसकी इच्छा इस धरती के ऊपर क्या हो, लागू हो। प्रार्थना करते हैं ना हम लोग, प्रभु ने सिखाई हुई, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी मर्जी पृथ्वी के ऊपर पूरी हो। लेकिन वो कब पूरी होगी? जब हम उसकी इच्छा को समझकर उसके अनुसार काम करेंगे। हालेलुया। अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो फिर परमेश्वर की इच्छा हम पूरी नहीं करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे, सीखेंगे वो क्या है। तो समझ में आया आपको कि परमेश्वर की अपनी इच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी अपनी इच्छा है और वो अपनी इच्छा को जाहिर करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो चाहता है कि उसके जो डरवैये हैं, उसके भय मानने वाले हैं, उसकी इच्छा को वो क्या करे, पूरी करे। हालेलुया। दूसरी चीज़, मनुष्य को भी परमेश्वर ने स्वतंत्र रूप से इच्छा दी है। और ये बहुत अद्भुत बात है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, बाइबल कहती है, और उसने अपने स्वरूप में जब मनुष्य को बनाया, उसको एक अद्भुत बात से परमेश्वर ने आशीषित किया, और वो है कि फ्री विल, स्वतंत्र रूप से इच्छा, विचार करने की शक्ति, ताकत परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। हालेलुया। वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से वो विचार कर सकता है, स्वतंत्र रूप से वो निर्णय ले सकता है। जैसा हमें बच्चे होते हैं, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो बच्चे हमारे जैसा सोचते नहीं है, उनकी सोच अलग होती है। कभी कभी बच्चों की सोच माँ बाप की सोच से मिलती नहीं है, उनकी पसंद नापसंद कभी कभी बहुत अलग होती है। हेलो, समझ में आए? वो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, उनकी स्वतंत्र इच्छा है। हम उनको ऐसा नहीं कह सकते मैं जैसा कहूँगा वैसा ही होना चाहिए, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो याद रखना, अगर परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है तो हमने भी ये समझना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी स्वतंत्र इच्छा है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो, इसलिए उनको उठते बैठते अपने जैसे बनाने की कोशिश मत करो। हाँ, अगर बनाने की कोशिश करनी है तो उनको बोलो आप अपने स्वर्गीय पिता के समान बनने की कोशिश करो। हालेलुया। क्योंकि वो परिपूर्ण है, हम नहीं परिपूर्ण। कभी कभी अगर वो हमारे जैसे बनेंगे तो और खतरनाक बन जाएंगे। हेलो, है ना? क्योंकि हमारे में भी बहुत सारी खामियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम परिपूर्ण नहीं हैं। लेकिन अगर बनाना है या उस किसी के जैसा हमको अगर उनको सिखाना है तो उनको बोलो कि यीशु के जैसा बनाओ। आमीन। क्योंकि वही एक पूर्ण ऐसा व्यक्ती है, मराठीत असं सांगितलं की देवपणाची पूर्णता येशू ख्रिस्तामध्ये बसते।
तो यीशु के जैसा बनने की उनको सिखाओ, खुद के जैसा मत बना। कुछ लोग खुद के जैसा बनाते, सिर्फ पैसा कमाओ, पैसा पैसा, भागो पैसे के पीछे। फिर बड़े होने के बाद वो पैसे के लिए आपको छोड़ देते, माँ बाप को, क्योंकि हमने सिखाया उनको वैसा। फिर पछताते, अरे पोरं आमच्याकडे लक्ष देत नाही, अब तुम्हीच तर पळायला लावलं, त्यांना शिकवलं पैशाच्या मागे। हेलो, गलती किसकी? इसलिए अगर उनको वो सिखाने के बजाय अगर यीशु के जैसा बनो, ऐसा अगर आप सिखाओगे तो उनके अंदर प्रेम आएगा, आपके प्रति आदर आएगा, वो आपसे प्रेम करेंगे, आपका आदर करेंगे, है ना। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह खुद अपने माँ बाप के अधीनता में वो चला बढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु खुद एक परिपूर्ण व्यक्ति है, तो इसलिए हमें क्या करना है, उनको यीशु के जैसा बनने के लिए सिखाना है। तो याद रखना कि मनुष्य को भी परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी। जब उसने मनुष्य को बनाया, एदेन की वाटिका में रखा, परमेश्वर ने उनको कहा कि इस पेड़ का फल आप मत खाओ जो बगीचे के अंदर बीच में है, बाकी सब फलों का पेड़ आप खा सकते हो, लेकिन उसका नहीं खाना। ये जस्ट आज्ञा थी, इसलिए कि वो आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए। आमीन। न तो उस पेड़ में पाप था, हेलो, न जहर था क्या? जहर था? नहीं, सिर्फ आज्ञा थी, ये मत करो। हेलो, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि वो पेड़ कौन सा था? एप्पल का था। किधर दिया एप्पल का पेड़? नहीं दिया है, आमीन। तो याद रखना, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए कुछ भी उसको कहना गलत है। जो बाइबल में नहीं दिया है उसको वैसा समझना गलत है। परमेश्वर ने मनुष्य को फ्री विल, स्वतंत्र रूप से इच्छा दी। उस एदेन की वाटिका में जब वो थे, तभी भी उनको परमेश्वर ने स्वतंत्र रूप से इच्छा दिए थे। क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है, उनको स्वतंत्र इच्छा थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उसकी इच्छा ये थी कि उन्होंने वो फल को न खाए, लेकिन खाना नहीं खाना उनके मन पे था, बराबर है। वो क्या चुने, चुना उनके हाथ में था। जीवन और मृत्यु उनके सामने था। आज भी परमेश्वर वही करता है। व्यवस्था विवरण की 30 अध्याय उसमें भी दिया गया है कि परमेश्वर कहता है मनुष्य को, इज़राइल लोगों को, देखिए जीवन और मृत्यु मैंने आपके सामने रखा है। मैं आपको कहता हूँ, सुझाव देता हूँ कि आप जीवन को चुन लो। श्राप और आशीष मैं आपके सामने रखता हूँ। इज़राइल लोगों से प्रभु कह रहा है, मैं आपसे इच्छा करता हूँ कि आप आशीष को चुन लो, श्राप को आप त्याग दो। प्रभु इच्छा करता है कि ये आप कीजिए, ऐसा मत कीजिए। और वो क्यों कहता है कि वो जानता है, क्योंकि उसका परिणाम कितना खतरनाक होने वाला है। हालेलुया। और उसका परिणाम गलत है, खतरनाक है, नाश है हमारे लिए। इसलिए प्रभु कहता है कि ये मत करो, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप वो न करें, इसलिए क्योंकि उसने खुद आपको इस प्रकार से बनाया है कि आप स्वतंत्र रूप से विचार कर सकते हो, चुनाव कर सकते हो। और इसलिए मनुष्य को भी परमेश्वर ने स्वतंत्र रूप से चुनाव करने के लिए क्या किया है, बनाया है। हालेलुया। तो ये जो चुनाव करने का जो प्रभु ने आपको गिफ्ट दिया है ना, उसका आप सही रीति से इस्तेमाल कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, है ना, कि प्रभु ने आपको रोबोट के जैसा नहीं बनाया कि उसके अंदर फीड किया फिर वो जैसा चाहे वैसा वो करे। तो याद रखना कि आपको चुनाव करने के लिए प्रभु ने आपके हाथ में सौंपा है। इसलिए चुनाव करते समय समझदारी से चुनाव करना, कुछ भी करना है क्योंकि उसके जो परिणाम है वो लॉन्ग टर्म रहते हैं। आपका एक गलत चुनाव आपके जीवन में काफ़ी सालों तक या काफ़ी दिनों तक असर करता है। इसलिए सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए सही चुनाव किस प्रकार से करें,
इसके अनुसार करें, क्योंकि जो कोई इसके अनुसार सही चुनाव करता है उसको पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया, आमीन। इसके बाहर अगर कोई चुनाव करता है तो फिर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए कुछ भी चुनाव जब हम करते हैं, किसी भी बातों का, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने का, दुनिया की चीज़ों का, तो उसके जो परिणाम है लॉन्ग टर्म वो हमारे जीवन के ऊपर असर डालते हैं। तो ये बात को आपको समझना है। तीसरी चीज़ हमको बाइबल बताती है कि जैसा परमेश्वर खुद उसकी इच्छा है, उसने मनुष्य को भी उसने इच्छा दी है स्वतंत्र रूप से, और उतना ही नहीं, लेकिन स्वर्गदूत जो है उनको भी स्वतंत्र इच्छा है। हालेलुया। स्वर्गदूत भले वो उसके दास है, बाइबल कहती है, आमीन, लेकिन फिर भी उनको स्वतंत्र रूप से चुनाव करने का अधिकार है। अभी इतना समय मेरे पास नहीं है पूरे डिटेल्स में बताने का, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ स्वर्गदूत उत्पत्ति की किताब में अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने देखा कि मानव जो कन्याएं है वो सुंदर है, अच्छी है, और इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो स्वर्ग छोड़कर धरती के ऊपर आए और मानव कन्याओं के साथ उन्होंने शादी रचाई। एक्चुअली बाइबल हमें बताती है कि शादी करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह को लोग कुछ बातों को पूछने के लिए आते और वो कहते कि हमारे बीच में 7 भाई थे, हेलो, उसमें से एक ने शादी की लेकिन वो मर गया। फिर नियम के अनुसार उसका भाई ने उससे शादी की, वो भी मर गया। इस प्रकार से 7 भाइयों ने उस विधवा के साथ शादी की और सारे मर गए, और आखिरी में वो स्त्री भी मर गई। समझ में आया? और लोगों ने उससे पूछा कि पुनरुत्थान के दिन उसमें से वो किस व्यक्ति की बीवी होगी? और तो प्रभु क्या कहता है, पता है आपको क्या कहता है प्रभु? स्वर्ग में शादियां नहीं होती है ना, लेकिन वो किस समान हो गए? स्वर्गदूतों के समान। इसका अर्थ ये होता है स्वर्गदूत शादियां नहीं करते, बराबर है। तो वो नियम उन्होंने तोड़ा उत्पत्ति की किताब में, वो नीचे आए, शादियां की, और इसलिए प्रभु ने उनको नीचे डाल दिया। बोले अभी यहाँ पर शादी करके स्वर्ग में नहीं आना भैया, उधर ही नीचे रहो, है ना। इसलिए वहाँ पर उनको जगह नहीं। तो याद रखना, स्वतंत्र इच्छा उनको थी, नियम था नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने नियम को तोड़ा। यानी इसका अर्थ ये होता है कि उनको स्वतंत्र इच्छा है, विचार से, स्वतंत्र इच्छा से वो निर्णय कर सकते हैं। फिर हम जानते हैं कि शैतान भी है, बराबर है। शैतान को परमेश्वर ने बनाया, वो भी क्या था? स्वर्गदूत था। उसका नाम क्या था? लूसीफर था, बराबर है ना। और उसने भी अपने मन में घमंड किया, यशाया की किताब में लिखा है, हेजकेल की किताब में लिखा है। और उसने ऐसा सोचा कि मैं मेरा आसन परमेश्वर के आसन के समान बनाऊंगा, उस पर्वत के ऊपर मैं रहूंगा, हेलो, और मेरा आसन परमेश्वर के आसन के समान बनाऊंगा। उसने अपने मन में घमंड किया, परमेश्वर के समान बनने की कोशिश या इच्छा उसने दर्शाई। और वचन कहता है कि ये विचार को देखकर परमेश्वर ने उसको नीचे डाल दिया। अब याद रखना, उसके मन में स्वतंत्र इच्छा थी, और इसलिए उसने उस इच्छा को क्या किया? उसके इच्छा के अनुसार वो चला, और इसलिए परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया। उसने पाप किया क्योंकि उसके मन में घमंड आ गया, है ना। घमंड क्या है? पाप है। पहला पाप घमंड के द्वारा आया, बराबर है। समझ में आया? तो शैतान को भी खुद की इच्छा है, उसने अपनी इच्छा के अनुसार पाप किया और नीचे फेंका गया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया आपको? अभी
तीनों चारों बातों को हमने देखा। परमेश्वर की इच्छा है, शैतान की भी खुद की इच्छा है, मनुष्य की खुद की इच्छा है, स्वर्गदूत भी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वो चलते हैं। लेकिन आज कुछ बातों को हम देखेंगे जो परमेश्वर की इच्छा है, उनकी उस बातों को आज हम विस्तृत रूप से यहाँ पर आज देखेंगे। स्वर्ग में और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी होता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। जेनेसिस उसका 1 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय, पहला वचन देखिए। शुरुआत में परमेश्वर ने क्या किया, क्या बनाया? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की अपनी इच्छा के अनुसार। उसको ऐसा लगा कि मैं आकाश और पृथ्वी धरती में बनाऊं। उसने मन में लाया, उसके मन में आया कि ऐसा हो, और उसने बनाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सारे संसार का रचने वाला है, और ये संसार या सृष्टि या फिर ये नभोमंडल इतना बड़ा है, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, हम विचार से भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। समझ में मैं क्या कह रहा हूं? विचार से भी हम नहीं पहुंच सकते। इतना कुछ परमेश्वर ने बनाया है और इतना अद्भुत है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी कल्पनाएं कम पड़ जाएगी, हमारे विचार कम पड़ जाएंगे, वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। ऐसे सब कुछ अद्भुत बातें परमेश्वर ने बनाई है। हालेलुया। मनुष्य सबकी खोज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं हो सकता। चाहे हर एक व्यक्ति साइंटिस्ट क्यों न बन जाए, लेकिन फिर भी प्रभु ने, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, उसकी खोज वो अपने पूरे जिंदगी भर नहीं पूरी कर सकते, या उसको समझ भी नहीं सकते। खोज तो काफी दूर की बात है, उसको समझ भी नहीं सकते। इतना अद्भुत परमेश्वर ने सारे संसार की रचना की है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 1 उसका 3 वचन कहता है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ भी हम देखते हैं और जो कुछ भी हम देख नहीं सकते, वो सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। दिखने वाली चीजें, न दिखने वाली चीजें, ऐसे कुछ कुछ सूक्ष्म जीव है जो माइक्रोस्कोपी के बगैर हम नहीं देख सकते, है ना? बहुत ही सूक्ष्म है, और हो सकता है कि शायद उससे भी और सूक्ष्म हो, जो माइक्रोस्कोपी के द्वारा भी नहीं दिखाई पड़ते हो सकता है, पता नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन बाइबल कहती है कि ये जो कुछ प्रभु ने बनाया है वो कैसा है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर पिता परमेश्वर के बारे में सिर्फ नहीं लिखा गया है, लेकिन पिता परमेश्वर के साथ जो प्रभु यीशु मसीह है उसके द्वारा, क्योंकि वो भी वहां था। पिता परमेश्वर थे, प्रभु यीशु मसीह भी था, और पवित्र आत्मा भी था जब सारी संसार की रचना परमेश्वर ने की तब। हालेलुया, समझ में आया? और इसलिए उत्पत्ति की किताब में जब हम देखते हैं कि वहां पर लिखा गया है कि हम क्या करें, हमारे जैसा मनुष्य बनाए। पहला अध्याय 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और वे, देखिए, ग्रामर भी समझना जरूरी है ना? अगर अकेला व्यक्ति होता, वो कहता है मी मनुष्याला माझ्यासारखं बनाऊं, मैं मनुष्य को मेरे जैसा बनाऊंगा। ग्रामर क्या है? हम क्या करें? मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हेलो, यानी कि वहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति है, 2 है या 3 है, और वो कह रहा है
कि हम मनुष्य को हमारी समानता में बनाए।